नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही जरूरी चीज को समझते हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस के बीच का फर्क। यकीन मानिए, इसे समझना हमारे लिखने और बोलने के तरीके को काफी बेहतर बना सकता है। अच्छा, एक बात पे गौर करते हैं। कभी सोचा है कि एक ही ख्याल को बताने के दो अलग-अलग रास्ते क्यों होते हैं? जैसे हम कह सकते हैं, मैंने गेंद फेंकी या फिर गेंद मेरे द्वारा फेंकी गई। बात तो एक ही है ना, पर कहने का अंदाज बिल्कुल अलग है। आज हम इसी अंदाज के पीछे के ग्रामर को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस तरीके की जहां काम करने वाला यानी कि सब्जेक्ट हमारी कहानी का हीरो होता है। इसे कहते हैं एक्टिव वॉइस। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहा है वो पूरी तरह से एक्टिव होता है। सेंटेंस का सारा ध्यान उसी पर टिका होता है। वही एक्शन ले रहा है, वही तो मुख्य किरदार है। जरा इस उदाहरण को देखिए। राम आम खाता है। बहुत सिंपल है। यहां पर काम कौन कर रहा है? जाहिर है राम। तो सारा फोकस किस पर है? राम पर। वो सब्जेक्ट है और वो सीधे सीधे एक्शन कर रहा है। ये एक्टिव वॉइस का एक एकदम साफ और सीधा उदाहरण है। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। मान लीजिए हमारे लिए ये जरूरी नहीं कि काम किसने किया, बल्कि ये ज्यादा जरूरी हो कि भाई काम क्या हुआ। चलिए समझते हैं कि ऐसा कब और कैसे होता है। और इसे कहते हैं पैसिव वॉइस। यहां पर समझिए कि हीरो ही बदल गया। अब स्पॉटलाइट काम करने वाले पर नहीं है, बल्कि खुद काम पर है या फिर उस चीज पर जिस पर काम हो रहा है। सब्जेक्ट यहां एक तरह से पैसिव हो जाता है या कह लें कि बैकग्राउंड में चला जाता है। अब उसी पुराने उदाहरण को इस नए तरीके से देखिए। आम राम के द्वारा खाया जाता है। यहां पर सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है? आम से। तो अब हमारा ध्यान किस पर है? आम पर, और इस बात पर कि उसे खाया गया। राम जिसने ये काम किया वो तो वाक्य के आखिर में आ रहा है। देखा आपने कैसे बस शब्दों का क्रम बदलने से पूरे वाक्य का जोर ही बदल गया। तो अब तक हमने दोनों वॉइस को अलग अलग तो समझ लिया है। चलिए अब इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं, ताकि इनका जो मेन रूल है ना, वो हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाए। तो ये देखिए, दोनों आमने सामने। एक तरफ है एक्टिव वॉइस, राम आम खाता है, एकदम सीधा, सरल और काम करने वाले पर फोकस्ड। और दूसरी तरफ है पैसिव वॉइस, आम राम के द्वारा खाया जाता है। यहां पर सारा ध्यान काम पर है और उस चीज पर है जिस पर काम हुआ। साफ दिखता है कि कैसे बस बनावट बदलने से सेंटेंस का पूरा मतलब, उसका पूरा फोकस ही शिफ्ट हो जाता है। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, जब सब्जेक्ट यानी कर्ता खुद काम करे तो वो है एक्टिव वॉइस, और जब जोर काम पर हो तो वो है पैसिव वॉइस। सच कहूं तो बस यही एक नियम इन दोनों के बीच का फर्क समझने के लिए काफी है। अच्छा, ये जानना कि एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या हैं ये तो एक बात हो गई, पर असली सवाल तो ये है कि अपनी बात कहते समय इन दोनों में से किसे चुने और कब चुने। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल पर सोचते हैं। अपनी बातचीत में ऐसा कब होता है जब काम करने वाले पर जोर देना ज्यादा असरदार लगे, और कब सिर्फ काम पर जोर देना? जरा सोचिए। जब कोई कहानी सुनाई जा रही हो या कोई रिपोर्ट लिखी जा रही हो, तो हमारी एक छोटी सी चॉइस हमारी बात के असर को कितना बदल सकती है।